हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। आप हैं कुड़ी कमाल कृष्णप्रिया दिनाल। यस। मेरी आवाज़ तो कुछ मखमली ज़्यादा ही है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। हाँ, तो आज कृष्णप्रिया आपके पास एक नई वीडियो लेकर फिर से हाजिर हो गए हैं आपके साथ अपने व्यू शेयर करने के लिए। तो आप सभी बिल्कुल रेडी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसी। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमेशा बात की जाती है कि रिलेशनशिप को कैसे बढ़ाया जाए, दोस्ती को प्यार में कैसे बदला जाए और पार्टनर को खुश करने के लिए क्या क्या किया जाए। लेकिन कभी किसी ने शायद इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जब रिलेशनशिप बन जाते हैं, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, एक दूसरे की इच्छाओं का भी ख्याल रख लिया जाता है और बहुत साल साथ में रहने के बाद भी क्यों ऐसा होता है कि रिलेशनशिप फिर ख़त्म हो जाते हैं। बहुत साल लोग साथ में रहते हैं, 6-6 7-7 साल का रिलेशनशिप होता है और फिर एकदम रिश्ते में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पे क्या किया जाए, इसकी तरफ अक्सर कोई ध्यान नहीं देता। अगर उस टाइम पे रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो लोग उम्मीद हार कर बैठ जाते हैं और या एक नए पार्टनर की तलाश में जुट जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं अंदर से। उन्हें नहीं पता चलता कि उसके बाद क्या किया जाए, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम का जो रिलेशनशिप होता है वो एक दूसरे का इतनी आदत डाल देता है कि उसके बाद इंसान किसी और के बारे में नहीं सोच पाता, या ये भी सोचना बंद कर देता है कि अब उनके रिलेशनशिप में किसी तरह की दूरियां आ सकती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा बहुत केसेस में पाया गया है कि बहुत साल लोग साथ रहने के बाद फिर रिश्ते टूट जाते हैं, लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं, दोनों की राहें जुदा हो जाती है। लेकिन उस समय पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा रिश्ता वापस जुड़ जाए। लड़का चाहता है या लड़की चाहती है। तो इस केस में क्या किया जाए, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि आप बहुत लॉन्ग पीरियड से एक रिलेशनशिप में हैं और अचानक से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ने लगे, डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, तो वहाँ पर क्या किया जाए। दोस्तों, क्योंकि चाहे वो शादी हो चाहे वो प्यार हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिश्तों में क्या होता है, आज भी ऐसा होता है कि शादी में भी अक्सर कुछ सालों के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं। लेकिन लोग फैमिली की वजह से या बहुत सारी ड्यूटीज़ की वजह से, मोरल ड्यूटीज़ की वजह से एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते, एक दूसरे के साथ रहने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान बिना शादी के एक रिलेशनशिप में होता है तो उस टाइम पर आपके पास ऑप्शन होता है एक दूसरे को छोड़ने का। इसलिए 6-7 या 10 साल भी लोग साथ रहकर एक दूसरे को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे शादी जैसी फॉर्मेलिटी नहीं हुई होती। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं? हर इंसान है, स्टार्टिंग में हमें एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता, तो एक दूसरे की हर चीज़ हमें अच्छी लगती है। जैसे जैसे हम एक इंसान के साथ रहना शुरू होते हैं तो उसकी अच्छी चीज़ों के साथ साथ हमें उसकी खामियां भी दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे की खामियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या अगर कर भी पाते हैं तो उन्हें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि रिश्ता जो है वो उन खामियों में खूबियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं छुपना शुरू हो जाती हैं। तो अगर ऐसी ही प्रॉब्लम किसी के भी साथ है, आपके साथ है, आपके सर्कल में किसी के साथ है, आपके फ्रेंड्स में किसी के साथ है, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपकी तरफ से कमी कहाँ आ रही है। जब रिलेशनशिप में दूरियां आना शुरू हो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना कम होना शुरू हो, एक दूसरे के साथ झगड़ा ज़्यादा होना शुरू हो, तो वहाँ पर कुछ देर बैठिए, ठहरिए और सोचिए कि कमी कहाँ पर आ रही है। और ऐसा सुबह सुबह ऐसे 4 बजे का आप अलार्म लगाइए और योगा कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। अगर ये करते हैं तो बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप आपकी हेल्दी होती है और साथ के साथ आपकी सेहत भी हेल्दी होती है। हाँ, सेहत भी हेल्दी होती है और आप मैं- डिप्रेशन की शिकार नहीं होते हैं। ये मैं बात इस- बहुत अच्छी कही कृष्णा ने। मैं हर बात अच्छी कहता हूँ, वो बात अलग है कि मैं कम बोलता हूँ। तो वो एक कहावत है ना कि सिक्के ज़्यादा बात करते हैं और नोट खामोश रहते हैं। तो हम अपनी बात पर वापस आते हैं। अगर इस तरह की भी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो सबसे पहले कुछ वक्त रुकिए और देखिए कि आखिर कमी कहाँ पर आ रही है। क्या ऐसा हो रहा है कि आप दोनों के बीच में झगड़े बढ़ रहे हैं? अगर आपके बिहेव की वजह से आपके पार्टनर को परेशानी है तो आप
अपने अंदर चेंज करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आप कहाँ पर कमी, कहाँ पर गलत कर रहे हैं, आप में कहाँ पर कमी आ रही है कि सामने वाले को वो चीज़ बुरी लग रही है। आप दोनों को ही इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप साथ में हैं तो अपने रिलेशनशिप को नया बनाए रखने के लिए, ताज़ा बनाए रखने के लिए कुछ वक्त अकेले बिताइए और पास्ट की गलतियों को ज़्यादा अहमियत मत दीजिए। अगर आप अपने पास्ट की गलतियों को भूल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तभी एक रिश्ता अच्छा होगा। और अपनी आदतें बदलिए। अगर, क्योंकि लड़कियों में ये आदत बहुत ज़्यादा होती है कि छोटी छोटी बातों पे उनको झिकझिक करने का उनका स्वभाव होता है और वो अपने पार्टनर के पीछे पड़ जाती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं, वो नहीं। तो वो करने से उन्हें बचना चाहिए। वहाँ पे भी इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लड़की की। ऐसे ही लड़के को भी लड़की के बारे में सोचना चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। क्योंकि कई बार साथ साथ रहे तो वो एक दूसरे की लाइफ में इंसान बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस दोनों की बढ़ जाती है, जिस वजह से भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप के बीच में इस तरह की दूरियां आ रही हैं तो झगड़े की बजाय एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए। कुछ दिन अलग अलग वक्त बिताइए, कुछ वक्त ही साथ में बिताइए और एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस मत कीजिए। तो देखिए आपका रिश्ता अपने आप बेहतर होना शुरू होगा और अपने प्यार में कमी मत आने दीजिए। अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपको ऐसे फील हो रहा है तो अपनी तरफ से वो कमी मत आने दीजिए। क्योंकि जब भी उसे ये चीज़ फील होगी कि उसकी तरफ से, क्योंकि ऐसा ये इफ़ेक्ट है कि आज नहीं तो कल उसको ये चीज़ महसूस होगी कि सामने वाले के, मेरे पार्टनर में जो है प्यार को लेकर कोई कमी नहीं आई, भले ही झगड़े ज़्यादा हुए थे, तो वो आपके पास लौट कर वापस आएगा ही आएगा। तो हमारे इसी तरह से इस वीडियो को फॉलो कीजिए, देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। और बस मुझे भी अलविदा दीजिए। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और सभी को मेरी तरफ से शब्बा खैर। शब्बा खैर, राइट, बिल्कुल सही बात है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो नीचे आप बता सकते हैं। और हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन सी या बाय, शब्बा खैर।